अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे आचार्य अपने प्रवचनों में बहुत दृष्टांत देते हैं। किसी महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए इस विश्व में चलते हुए किसी घटना का या प्रसंग का उदाहरण देते हैं। तो जंगल में हम जानते हैं कि सिंह जो है वो राजा होता है, या कहीं पर शेर भी राजा होता है। उसके अंदर अनंत शक्ति होती है। उसका वजन भी 400 किलो का होता है। 100 किलो के आदमी को भी वो उठा के ले जा सकता है। सब जानवर वो आते ही डर जाते हैं, और वो निडर होता है, किसी से डरता नहीं है, निर्भय होता है, बहुत बलवान होता है। सारे प्राणी उससे भाग जाते हैं देखकर। जरा साउंड बड़ा कीजिए प्लीज। और दरारा होता है उसका, बहुत दहशत होती है। और वो शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तो जंगल में प्रकृति की ऐसी व्यवस्था होती है कि एक पक्षी आता है और उसके पीठ पर बैठ जाता है, और एक विशिष्ट ध्वनि करता है। उस ध्वनि का अर्थ ये होता है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। और वो ध्वनि सुनकर सारे जानवर जो है भाग जाते हैं। तो वो जहां जहां जाता है, वहां उस पक्षी की आवाज से, जो उसके पीठ पर ही बैठा है और वो चल रहा है, सारे जानवर जो है जहां जहां प्रवास करता है सब भाग जाते हैं। फिर वो शेर या जो भी होता है, वो समझ जाता है कि ये पक्षी जो है ना वो सबको सतर्क कर रहा है, इसके वजह से मुझे मेरा खाना नहीं मिल रहा है। तो वो अपने पूंछ से या मुड़कर उस पक्षी को मारना चाहता है, एक घास में खाना चाहता है। लेकिन पक्षी उड़ता है, फिर आके बैठ जाता है। फिर वो जमीन पर लेट जाता है और लोटपोट हो जाता है ताकि वो पक्षी को पकड़ सके। लेकिन पक्षी फिर उड़ता है, फिर वो चलता है, फिर वो पीठ पर बैठ जाता है, और वो फिर ध्वनि करता है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। सो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हम दुनिया में कितने भी पावरफुल होंगे, कितने भी शक्तिशाली होंगे, कितने भी हमारे पास उपलब्धियां होंगी, अचीवमेंट्स होंगी, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, दरारा कर सकते हैं, दहशत उत्पन्न कर सकते हैं, अधिकार उत्पन्न कर सकते हैं, नियंत्रण उत्पन्न कर सकते हैं। पूरे विश्व के हम स्वामी हैं। जैसे अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इतना धन संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने सारे शस्त्र अस्त्र है, इतने सारे पावर है कि दुनिया को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? जैसे वो शेर या सिंह फ्रस्ट्रेटेड है, विफलता से ग्रस्त है, वैसे ही सब दुनिया के पावरफुल लोग जो है वो अपने किसी न किसी अवस्था से, व्यवस्था से त्रस्त हैं, है ना। तो इसका तात्पर्य बताते हैं इस आचार्य हमारे, कि भौतिक दुनिया में ऐसी व्यवस्था है जिससे हर व्यक्ति विफलता को प्राप्त करता है। द मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे दैट whoever you are, you will get frustrated. It is designed like that. तो हिरण्यकश्यप भी ऐसा ही था। उसके अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी सिद्धियां थी, इतना बल था, इतने शस्त्र अस्त्र थे, इतना अधिकार था कि पृथ्वी क्या,
एक अमेरिका का, इंडिया का देश क्या, 14 लोगों को वो कंट्रोल करता था। 14 लोग उसके बल से भयभीत थे। लेकिन एक पंछी जो उसके पीठ पर बैठा था, जिसका नाम था प्रहलाद, उसके द्वारा वो विफलग्रस्त था। अरे ये 5 साल का लड़का मुझे डरता नहीं है, इतना बेडर होकर मेरे सामने बात करता है, मुझे उपदेश करता है, मुझे डांटता भी है। तो उसका फ्रस्ट्रेशन था। तो आजकल के हम लोग दुनिया के जो घर के नियंत्रक है, ऑफिस के नियंत्रक है, अपने बिजनेस के नियंत्रक है, अपने इलाके के एमएलए है, या राज्य के मुख्यमंत्री है, या देश के प्रधानमंत्री है, या नेशन के प्रेसिडेंट है, तो कुछ भी नहीं है हिरण्यकशिपु के सामने। तो उन सबको विफलग्रस्त तो होना ही है। जब हिरण्यकशिपु 14 लोगों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति विफलग्रस्त है एक छोटे से कारण से, तो हमारे लिए तो अनंत कारण है विफलता के लिए। अभी मैं बहुत सारे उदाहरण यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि हम कितना भी कुछ भी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, नियंत्रण करेंगे, बल प्राप्त करेंगे, लेकिन भौतिक विश्व हमें, भौतिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड हमें विफलता को प्राप्त कराएगा ही। तो क्या करना चाहिए? भजहु हरिपद नीति रे। कितने भी नियंत्रक बनेंगे हम, कितना भी प्रयास करेंगे, तो ये हमको सत्संग के द्वारा जानना चाहिए कि ये सब फेल होने वाला है। जिस जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस जिस उपलब्धि प्राप्ति पर गर्व करते हैं, वो सब नष्ट होने वाला है समय के प्रभाव से। इसलिए भजऊ हरिपद नीति री। अधिकार हो, नियंत्रण हो, बल हो, शक्ति हो, या अधिकार हो, बल हो, नियंत्रण हो, शक्ति नहीं हो, दोनों ही अवस्था में बुद्धिमान जीव वो है जो भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करता है। क्योंकि तभी ही पूरे ज्ञान के साथ वो आने वाले विफलता से मुक्त रह सकता है। विश्व सब व्यक्ति को विफलता प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा, विवश करेगा, फिर भी जिन्होंने हरि के चरणों में शरण ली है, वो व्यक्ति उस विफलता से मुक्त रहेगा। राजा भी उसका द्वेष करेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कितना सुखी है ये, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं इतना दुखी और विफलताग्रस्त हूँ। तो समझने वाली बात तो यही है, जो सत्संग में ही प्राप्त होती है, कि भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना, और पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ, जानकारी के साथ, अनुभूति के साथ उनकी शरण ग्रहण कर लेना, ये जानते हुए कि उनकी शरण ही सारे सुख का, सारे आनंद का, सारे सुकून का रहस्य है। और जिन जिन चीजों पर हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये हमको सुख देंगे, ये हमारा नियंत्रण, ये मेरा पैसा, ये मेरी धन संपत्ति, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा पोजीशन, ये मेरा अधिकार, ये मुझे सुख देगा, इस भ्रम से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भावना पूर्वक, हृदय पूर्वक, समझ बूझकर भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, भगवान नाम के जप के विधि का आश्रय लेंगे। तो गरीब से गरीब और कुछ भी ना होने पर भी वो परम संतुष्टि का परम धन हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।